कक्षा 11वीं, विषय गणित, अध्याय 7, क्रमचय एवं संचय। सबसे पहले क्रमचय क्या है, क्रमचय की परिभाषा क्या होती है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं क्रमचय की परिभाषा। जैसे क्रमचय या परम्यूटेशन परिभाषा है, दी हुई वस्तुओं के समूह में से, आपको कोई वस्तु का समूह दिया गया है, उस समूह में से एक बार में कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर जितने भिन्न भिन्न विन्यास बनाए जा सकते हैं, उनमें से प्रत्येक विन्यास को क्रमचय कहते हैं। आपको दी गई वस्तु है, वस्तुओं का समूह है, उस समूह में एक बार में कुछ वस्तु को या सभी वस्तुओं को लेकर जितने भिन्न भिन्न विन्यास बनते हैं, उनमें से प्रत्येक विन्यास क्या कहलाता है, क्रमचय कहलाता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास तीन वस्तु हैं, ए, बी और सी। ये तीन वस्तुएं हैं, इनमें से एक बार में दो वस्तु लेने पर संभव भिन्न भिन्न विन्यास निम्न होंगे। ए, बी और सी तीन वस्तु हैं, दो दो वस्तुओं लेना है, तो पहले बनेगा ए बी, क्रम को ध्यान न देना है, बी ए, बी सी, सी बी, ए सी, सी ए। तो यहाँ पर भिन्न विन्यास की संख्या बना 6, इसलिए इसका क्रमचय बनेगा 6। ये तीन वस्तु हैं ए, बी और सी में से यदि तीनों वस्तुओं को एक साथ लेने पर यदि क्रमचय बनाया जाए तो बनेगा ए बी सी, बी सी ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी और सी बी ए। अर्थात इसमें 1 2 3 4 5 6 विन्यास बनते हैं, तो क्रमचय बराबर होगा 6। एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे कि आपके पास ये आप स्वयं हैं और स्वयं के पास तीन पेंट हैं, P1, P2 और P3, और आपके पास दो शर्ट हैं, एक S1 है और दूसरा S2 है। तो तीन पैंट के साथ में दो शर्ट को कितने प्रकार से पहना जा सकता है, ये क्रमचय की सहायता से निकल जाएगा। हमारे पास हम स्वयं हैं, तीन पैंट है P1, तो सबसे पहले P1 के साथ S1 को भी पहना जा सकता है और S2 को, तो बनेगा P1 S1 और P1 S2। दूसरा पैंट P2 है, शर्ट है S1 और S2, तो P2 S1 और P2 S2। तीसरा पैंट है P3 और शर्ट है S1 और S2, तो P3 S1 और P3 S2। तो 1 2 3 4 5 6 प्रकार से इसकी संभावना है पहनने की, तो संभावना बराबर 6 या क्रमचय बराबर आएगा 6। ये क्रमचय है, दी हुई वस्तुओं के क्रम को ध्यान न रखते हुए जितने भिन्न भिन्न विन्यास बनते हैं वो उनका क्रमचय कहलाता है। गणना का मूलभूत सिद्धांत, क्रमचय का पहला योग का सिद्धांत। यदि कोई एक घटना जो है m जो है भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है और एक अन्य घटना n जो है ये भी भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो दोनों में से कम एक घटना के घटित होने की कुल तरीकों की संख्या होगी m धन n। घटना m जो है ये भिन्न तरीकों से घटित हो रही है और घटना n भी भिन्न तरीकों से घटित हो रही है, तो दोनों में से कम एक घटना के घटित होने की कुल संख्या जो होगी m धन n होगी। दूसरा होता है गुणन का नियम। यदि एक घटना m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, उसके पश्चात एक अन्य घटना n जो है वो भी भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न भिन्न तरीकों से घटित होने की संभावना होगी m गुणा n। एक घटना m तरीकों से घटित होती है, उसके बाद में पश्चात एक अन्य घटना n तरीकों से घटित होती है, तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों से घटित होने की संख्या m गुणा n होती है। आपको प्रश्न दिया है, जैसे इसमें 7.1 में जाएंगे। पहला सवाल है, अंक 1 2 3 4 5 में से कितनी 3 अंक की संख्या बनाई जा सकती है। बल्कि इसके लिए पहला शर्त दिया है कि अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति है, अंक को हम बदल सकते हैं।
दूसरा, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो 3 अंक की संख्या होगी इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई के स्थान पर हमको 5 संख्या दिया है, 1 2 3 4 5 में से किसी एक अंक को भरा जा सकता है। तो इकाई में हम 1 को भी रख सकते हैं, 2 को रख सकते हैं, 3 को, 4 को और 5 को। तो इकाई स्थान को भरने के तरीके हो गए 5 प्रकार से। इसी तरह से दहाई को भी हमको अंक की पुनरावृत्ति की अनुमति है, हमको पुनरावृत्ति बदल सकते हैं। तो सैकड़ा, दहाई और सैकड़ा के स्थान को भी 5 अंकों में से कोई भी तरीके से भरा जा सकता है, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति है। तो 3 अंक की संख्या बनेगा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125 प्रकार से भरा जा सकता है। इसी तरह से इसका सेकंड आएगा, अंकों की पुनरावृत्ति है। अब एक प्रश्न आपके पास मिलता है कि आपको दिया गया संख्या है, अंक है, चौथा नंबर सवाल है उसी का, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इतने अंक दिए गए हैं। कुल अंक यहाँ पर 10 है और प्रथम 2 का स्थान निश्चित कर दिया है। पहले स्थान पर 6 रहेगा और दूसरे स्थान पर 7 रहेगा। शेष 3 स्थानों को आपको भरना है। कितने अंकों से? 10 अंकों से। तो तीसरे स्थान को भरने की तरीका हो गया, 2 स्थान निश्चित हो गया तो 8 अंक बचा, तो 8 अंक से भरा जा सकता है। तो 8 प्रकार से भरा जा सकता है। अब ये हो गया, 3 स्थान निश्चित हो गया, फिर 2 स्थान बच गया, चौथा स्थान को भरना है तो 7 अंक बचेगा, 5वां स्थान को भरना है तो 6 अंक बचेगा। तो कुल तरीकों की संख्या होगी 8 गुना 7 गुना 6 बराबर 336 प्रकार से भरा जा सकता है। ये केवल जो है गणना के मूलभूत सिद्धांत के आधार पर बताया गया। अब इसी में आता है क्रमगुणित n का अर्थ। क्रमगुणित n क्या है? प्रथम n प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राकृत संख्या है, n तक के का सतत गुणनफल क्रमगुणित n कहलाता है। इसे n ए चिन्ह के द्वारा या इसको बोलते हैं फैक्टोरियल n या क्रमगुणित n से सूचित करते हैं। तो फैक्टोरियल n बराबर होगा प्रथम n प्राकृत संख्या का सतत गुणनफल। सतत का मतलब होता है लगातार, गुणनफल जो है उसका क्रमगुणित n कहलाता है, जिसको क्रमगुणित n ये चिन्ह के द्वारा सूचित करते हैं या फैक्टोरियल n बोलते हैं। फैक्टोरियल n बराबर 1 2 3 4 ये n तक के जाएगा, या छोटे रूप में और लिखा जाए तो n, n-1, n-2, n-3, n-4 इस तरह से आगे बढ़ता हुआ जाएगा। या बीच में जैसे फैक्टोरियल n बराबर n इंटू n-1, n-2 और फैक्टोरियल n-3 पर इसको रोक दिया गया है तो फैक्टोरियल n-3, या इसको लिखा जा सकता है n बराबर n इंटू n-1 या फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल n-2 इसका मतलब n-2 के बाद आगे की ओर ये बढ़ता जाएगा। जैसे फैक्टोरियल 8 बराबर 8 का क्रमगुणन 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो फैक्टोरियल 8 बराबर होगा 40,320। ये इस तरह से आपका क्रमगुणित n हुआ और प्रश्नावली 1 का हल।